नबी या वली को मदद के लिए डायरेक्ट पुकारना कैसा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अहबाब खैरियत से होंगे, मौला आपको सलामत रखे। आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है, तो इसकी वजाहत हर शख्स को नहीं मिलती और ना ही अवाम उन्नास को इस चीज़ के बारे में, ऐसे मसाइल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो फिर वो जो है फतवे लगाना ही शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो नादानी के आलम में आके ऐसे ही अपने मुंह से फतवे बना बना के लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। लेकिन बिलखुसूस जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि आया क्या नबी वली को पुकारना मदद के लिए जायज़ है या नहीं। इसके बारे में मुख्तलिफ़ उलमाए किराम अहल सुन्नत और अहल हदीस के जो हैं मुख्तसर से 2-3 उलमाए किराम हैं। तो इसमें जानते हैं कि तीनों उलमाए किराम के ज़ुबानी के वो क्या अपने अपने दलाइल देती हैं। जैसे डॉक्टर तहल कादरी साहब हो गए, मौलाना तौसीफ़ हो गए, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह हो गए। मुख्तसर से दलाइल बस आपके सामने रखने हैं, वरना मुकम्मल बयान सुनाने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे तो आपके ईमान की रूह ताज़ा हो जाएगी और आपका मसला ये हल हो जाएगा कि नबी वली से डायरेक्ट पुकारना कैसा है। जानते हैं कि सबसे पहले जनाब इस मसले के बारे में कुछ वजाहत जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जनाब मौलाना तौसीफ़ क्या कहते हैं कि नबी वली को पुकारना जायज़ है या नहीं। उसके बाद बाकी जो दलाइल है उलमाए किराम के मैं बाद में आपको सुनवाऊँगा। सबसे पहले मौलाना तौसीफ़ का ये क्लिप सुनते हैं। नहीं बाबे नहीं मोड़ देंगे, साढ़े एड़ा दे देंगे। अल्लाह तो कहता है कोई है सवाली, हम कहते हैं नहीं अल्लाह इनके दरबार पे आएंगे, ये तुझसे लेके देंगे। अजी तुम नहीं, आप मानते नहीं हो, आप तो हुए जो गुस्सा। कोठे पे चढ़ना हो तो सीढ़ी नहीं लगानी पड़ती, बादशाह को मिलना तो वजीर नहीं पकड़ना पड़ता, डायरेक्ट या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह कहते हो। हम कहते हैं तुम्हें शर्म आती है, खालिक को मखलूक की मिसालों के साथ तशबीह देते हो। अरे भाई मान लेते हैं कोठे पे चढ़ने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती है, कोठा 20 फुट ऊंचा है, मेरे रब की रहमत तो तेरी शाहरग से भी ज्यादा करीब है, ये 20 फुट दूर नहीं है। मानता हूं, आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं, मानता हूं बादशाह को मिलने के लिए वजीर पकड़ना पड़ता है, मानता हूं। क्यों? इसलिए कि बादशाह के दरवाजे बंद होते हैं, रहमान का दरवाजा खुला है, वो बंद नहीं होता। प्यारे हबीब फरमाते हैं रात का अंधेरा फैलता है, मेरा मालिक अपने हाथों को फैलाता है, आवाज लगाता है दिन की रोशनी में गुनाह करने वाले अंधेरों में माफी मांग ले, सब कुछ माफ। सूरज निकलता है, मालिक फिर अपने हाथों को फैलाता है, अंधेरों में छुप के गुनाह करने वाले रोशनी में माफी मांग ले, सारे ही माफ कर दूंगा। बादशाह के लिए वजीर की जरूरत है कि उसका दरवाजा बंद है, रहमान का दरवाजा बंद। बादशाह के लिए वजीर की जरूरत है, मैं भी मानता हूं। क्यों? इसलिए कि बादशाह के दिल में मेरे लिए कोई रहम का जज्बा नहीं है। और मालिक प्यारे हबीब की मौजूदगी में एक औरत जो अपने बच्चे को गुम कर चुकी है उसको तलाश करती है, मिल जाने पे छाती से लगाती है, दूध पिलाती है, चूमती चाटती है। प्यारे हबीब अपने असहाब से कहते हैं मेरे सहाबा क्या ये औरत अपने इस मासूम को आग में फेंक देगी? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं फेंकेगी, ये नहीं फेंक सकती। कहा ये औरत अपने बच्चे से उतनी मोहब्बत नहीं करती जितना रहमान अपने बंदों से करता है। अल्लाह तुझे तेरी इसी मोहब्बत का वास्ता है, हम जितने बैठे हैं हम सब के चेहरों को जहन्नम की आग से महफूज फरमा दे, हम सबको जन्नतुल फिरदौस में मोहम्मद का पड़ोसी बना दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मानता हूं बादशाह के लिए वजीर की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि बादशाह अगर मुझे 1 लाख रुपया भी देगा तो उसके अकाउंट में से तो 1 लाख माइनस हो गया ना, उसको दर्द होगा देते हुए कि 1 लाख कम हो गया। और रहमान के खजाने, मेरे सच्चे गरीब नवाज और बंदा परवर के खजाने कैसे हैं? वो मालिक फरमाता है ए इंसान और जिन, तुम सारे अगले पिछले एक मैदान में इकट्ठे हो जाओ, मांगना शुरू कर दो। मैं अपनी मर्जी से नहीं, तुम्हारी डिमांड के मुताबिक तुम्हें देना शुरू कर दूं, जो मांगो दे दूं, झोलियां भर दूं। मेरे खजाने में इतनी कमी नहीं होगी जितनी सुई को समंदर में डाल के निकाल लो। सुई तो समंदर के चंद कतरे कम कर सकती है, रहमान पूरी कायनात को भी खिला दे तो उसके खजानों में क्यों? क्योंकि रहमान का लंगर तुम्हारे चंदों से नहीं चलता, बाबा अजमेर वाले की देग तुम्हारे चंदों से चलती है, बाबा अजमेर का उर्स तुम्हारे चंदों से लगता है। तुम चंदा दोगे तो देग, चंदा दोगे तो 11वीं की खीर, चंदा दोगे तो कुछ होगा। रहमान को तुम्हारे चंदों की जरूरत, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति, वो रहमान है, जमीन और आसमान के हर खजाने की कुंजी मेरे मौला के पास है। वजीर जरूरी है बादशाह के लिए। क्यों? क्योंकि बादशाह वजीर से डरता है। अगर इसकी बात ना मानी, साजिश करके फट्टा ना उलट दे, तख्ता ना उलट दे, डरता है या नहीं? डरता है। और रहमान किसी से जो डर जाए वो रहमान और रहीम मालिक हो सकता। दोस्तों मौलाना तौसीफ़ ये कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट पुकारो क्योंकि वो तुम्हारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। क्यों?
اس لیے کہ جب یہ بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا کمرے کی چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، کسی بادشاہ کو ملنے کے لیے وزیر کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ کو ملنے کے لیے بھی ولی نبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے جناب ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں اور انہی کے توسل سے ہی اس ذات سے مانگتے ہیں۔ تو یہ جناب جو سوال ہے مولانا توصیف کا اپنی جگہ پہ شاید درست ہے، لیکن جانیے گا کہ کیا یہ واقعی سوال انہوں نے درست کیا ہے، جواب بھی درست دیا ہے، کومنٹس میں لازم بتائیے گا۔ اور ان کے سوال کے جواب میں جو دلیل ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، میں قسم نہیں اٹھواتا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہیں تمام کے حل کے لیے ان کے دلائل سننا لازمی ہے۔ آخر میں جانتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا وہ دلیل جو دیتے ہیں کہ غیر اللہ یعنی ولی نبی کو پکارنا ان کے توسل سے کیا یہ جائز یا نہیں، پہلے ان کی دلیل سنیے گا۔ مدد کرنے والا صرف اللہ ہے اور دعا اللہ سے کرے، مانگے اللہ سے، دینا اللہ نے ہے، مگر جن بزرگوں کو نبی ہو یا ولی وہ پکارتا ہے وہ پکارنا بمانا توسل ہو، ٹھیک، وہ پکارنا بمانا توسل ہے، یہ کنسیپٹ اس کا کلیئر ہونا چاہیے۔ اب اس باب میں یہ چیز بڑی واضح ہو کہ جو توسل ہے یعنی اس کو اللہ رب العزت کی عطا کا وسیلہ جانے، ٹھیک، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جیسے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، تو جیسے مدد کرنے کا حکم ہے ویسے ایک دوسرے سے مدد مانگنے کا بھی حکم ہے، جائز ہے، ٹھیک۔ تو اللہ سے ڈائریکٹلی مدد مانگنا یہ طریق حقیقت میں آتا ہے، ٹھیک، اور اولیاء صلحاء اور اللہ کی مخلوق سے مدد مانگنا وسیلہ اور ذریعہ سمجھ کر یہ طریق مجاز میں آتا ہے، ٹھیک۔ یہاں یہ ادراک اور فہم کا ہونا ضروری ہے، اگر اس میں خلط ملط کرے گا تو وہ حد ایمان سے نکل کر گمراہ ہو جائے گا اور کفر و شرک کا ارتکاب کرے گا، ٹھیک، کہ وہ جن کو پکار رہا ہے ان کے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں آپ میرے لیے شفیع بن جائیں، میرا وسیلہ بنے، میرا ذریعہ بنے، آپ کی برکت سے مجھے اللہ یہ عطا کر دے، آپ کے وسیلے سے یہ عطا کر دے۔ جب یہ کنسیپٹ اس کے ذہن میں کلیئر ہو، اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ کلیئر کریں، اگر یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں کر سکتے تو اس طرح نام لے کے اولیاء انبیاء کے یا اولیاء کرام کے اور مدد پکارنا بغیر اس کے کہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو، یہ گمراہی کا باعث بن سکتا ہے، ٹھیک، اس سے بچانا چاہیے۔ اب میں اس پر آپ کو قرآن و سنت کے کچھ دلائل دے دیتا ہوں کنسیپٹ سمجھانے کے لیے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ جیسے میں نے عرض کیا یہ مسئلہ استغاثہ کا ہے۔ اب استغاثہ میں اگر طریق حقیقت ہو یعنی اللہ سے مدد مانگنی ہے، یہی حقیقت ہے، مستعان حقیقی اللہ ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو قرآن مجید سورہ انفال میں استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، یہ سورہ انفال میں صحابہ کرام کا ذکر کیا غزوہ بدر کے مقابلے میں، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، تستغیثون ربکم، اس لفظ کو یاد رکھیں، اللہ سے کو پکار کے مدد مانگ رہے تھے، یہ طریق حقیقت ہے اور یہ سب سے محتاط ہے، سب سے احسن ہے، سب سے اسبب ہے، اور اسی طریقے کو اپنانا چاہیے کہ اولیاء صلحاء کا نام بطور وسیلہ۔ دوستو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی بیان دے دیا ہے، آپ نے سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ولی کو یا نبی کو پکارنا یہ مجازی طور پہ ہے، ولی اور نبی کو پکارنا یہ مجازی طور پہ ہے، جبکہ اللہ کو پکارنا یہ حقیقی طور پہ ہے۔ ہم ڈائریکٹ ان سے نہیں مانگ سکتے، ہمیں عطا فرما دو مزار والے کو، لیکن یہ ہے کہ بھی ان کے توسل سے مانگ سکتے ہیں، مجازی طور پر مانگ سکتے ہیں کہ دیتا وہ ہے، دلواتے یہ ہیں۔ اور اللہ سے مانگنا یہ حقیقی طور پہ ہے کہ دینے والا صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دینے والا نہیں ہے۔ تو مولانا توصیف کے سوال کے جواب میں ڈاکٹر صاحب کا یہ جواب کتنی بڑا کمال اور کتنے بڑا وزن رکھتا ہے۔ پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیں کہ وہ اس چیز کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں کہ ولی نبی کو پکارنا ان کی توسل سے کس طرح یہ جائز ہے یا نہیں۔ پہلے پیر نصیر صاحب کا بھی جواب سنیے گا۔ یہ پیر صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا یا کچھ پیروں سے جس طرح لوگ مانگتے ہیں
या कुछ चीज, ये शिरक में नहीं है। और कई लोग जाते हैं मज़ारों में, पता नहीं क्या क्या करते हैं वहाँ और रस्म मनाते हैं, ये सब शिरक में नहीं है। शुक्रिया, मैं सवाल आपका समझ गया मेरे भाई। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि सिर्फ जाना शिरक नहीं है, आप जाएं। हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें कब्रिस्तान से पहले जाने से मना करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। औरतें भी जा सकती हैं कब्रिस्तान में, मर्द भी जा सकते हैं, तो औरतें भी जा सकती हैं। बाद लोग कहते हैं जनाब ये क्यों जाती हैं वहाँ। पिछले साल भी मैंने गालिबन इसका जवाब दिया था। कुछ कहते हैं जनाब ये बड़ी बेकायदगियाँ होती हैं दरगाहों में कि औरतों और मर्दों का वो मिक्स एक मेला होता है, वो धक्के लगते हैं। तो मैंने उनसे कहा था भाई कि वो बैतुल्लाह शरीफ के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है, जो एक मिक्स मताफ है, मिक्स तवाफ होता है, औरतें भी साथ घूम रही हैं, मर्द भी शाने से शाना टकरा रहा है। तो आपने शाह अब्दुल्ला से या हुकूमत वक्त से क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक वहाँ वो सारी मखलूत तवाफ होता है। अगर ये शरन हराम होता तो फिर औरतों का तवाफ किधर गया? तवाफ तो इबादत होता है। तो असल में जाती तकवा चाहिए कि आप में तकवा कितना है। आप औरतों के साथ भी बैठकर मुत्तकी रहें तो ये मकाम है। आपको अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि आप मेरे घर में आए हैं, शर्म करें। आपकी ये माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, तो आप नजर गलत न करें। अगर आपका एक कंधे से कंधा भी मिल गया तो अगर किसी बेटी को आप बेटी समझते हैं तो बेटी और बाप का कंधा मिल जाता है, कोई बात नहीं है। तो अगर आपकी नीयत खराब है तो फिर ये आप बता गए कि आपका तवाफ क्या, कोई शख्स कह सकता है कि मेरा किसी शाने के साथ, किसी औरत के साथ शाना नहीं टकराया, या मैं मताफ में जो है वो वैसे ही फिरता रहा, कोई औरत के साथ मेरा टकराव नहीं हुआ? कोई नहीं कह सकता, होता है। तो फिर इन सब के तवाफ किधर गए? ये बात नहीं है। लेकिन जो लोग जाते हैं वहां मज़ारात पर हाजत मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए कि हम गोल्डे शरीफ जाएंगे जनाब, हम पीर मेर अली शाह साहब से ये हाजत मांगेंगे, बगदाद शरीफ जाएंगे तो गौस पाक से ये मांगेंगे, दाता साहब से ये मांगेंगे, मोइनुद्दीन अजमेरी से ये मांगेंगे। ये बात गलत है। या इमाम जाफर सादिक के वो पूड़ियाँ देते हैं, नज़र न्याज देते हैं कि हमने ये उनके दे दिया, हालांकि नज़र अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज़ नहीं है। सिर्फ अल्लाह के लिए नज़र है, बाकी सब के लिए ममनू है। नज़र अल्लाह की जो है वो इबादत है, वो उतारनी वाजिब है। और जबकि बुजुर्गों की आप जो नज़र पहले तो मानना ही नाजायज़ है। पीर मेर अली शाह साहब ने दोस्तों पीर नसीर रहमतुल्लाह अलैह से जब सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया है कि देखिए ना, हम डायरेक्ट या गौस या नबी या वली नहीं कह सकते, ना उनको पुकार सकते हैं मज़ार वालों को। हाँ ये कह सकते हैं कि मेरे मौला, ये मैं जिसकी बारगाह में आया हूँ ये तेरा वली है, नबी है, इसकी बारगाह में आया हूँ, मेरा फ़लाँ मकसद है, हाजत है, नेक है, परेशानी है, मुश्किल है, ये हाल हो जाए तो मैं इनके जनाब वाला आस्थाने पे, इनके मज़ार पे, इनके बारगाह में लंगर के लिए इतनी पैसे दूंगा ताकि जितनी यतीम फ़कीर लोग यहाँ जो तमाम फुकारा खाते हैं उनके अंदर, उनके खाने में, लंगर में मेरा हिस्सा हो जाएगा। ये जायज़ है। इसके अलावा डायरेक्ट किसी मज़ार वाले को, अंदर वाले को पुकार कर कहना कि मुझे आप अता फरमा दें कि ये मुशरिकीन के मुशाबी है, और मुशरिकीन की मुशाबे जो है वो खुली गुमराही है, गुमराही जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। तो पता चल गया कि नबी वली के तवस्सुल से पुकारना अल्लाह को, अल्लाह की बारगाह में मांगना उनके तवस्सुल से ये जायज़ है। डायरेक्ट आप इस तरह ना पुकारें कि कहीं आप कुफ़ार के मुशाबे अमल करना शुरू ना कर दें। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि लोग भी इससे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।